12 है। ठीक, इसको कैसे हल करना है, कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक है। यानी जो बहुपद ये दिया गया है, ये बहुपद दिया गया है त्रिघात का, ये शून्यांक दिए हुए हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पास देखेंगे, हमारा दिया है देखो ये सब बहुपद, तो इसको गुणांक निकालने के, देखो शून्यांक दिया हुआ है, ये शून्यांक हमारा दिया हुआ है। ठीक, शून्यांक क्या दिया हुआ है, देखिए एल्फा 1/2 दिया हुआ है, जो बीटा है वो हमको दिया है 1, और जो गामा दिया हुआ है वो आपका -2 दिया हुआ है। और गुणांक इस बहुपद से निकालेंगे कि तुलना कर कर, तो तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, एक समीकरण बहुपद का दिखाते हैं, ये इस प्रकार ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें तुलना करते हैं, इसमें तुलना कर लेते हैं। देखिए ये और ये इसके लिए, तो a जब तुलना करेंगे तो a बराबर हमको देखो x³ a के सामने 2 है, तो ये हमारा गुणांक 2 आ जाएगा। देखो b का क्या निकलेगा, bx², यहाँ x² तो 1 है इस पर, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। c आपका क्या है, देखिए यहाँ cx है, यहाँ -5 है, तो x कट गया तो -5 बचा, यहाँ -5, और यहाँ d के सामने देखो d है, यहाँ +2 है, तो ये 2, ये हमारा क्या निकल आया, गुणांक है, इसे क्या कहेंगे, गुणांक। और शून्यांक ये दिया ही है। अब गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध देखो, यहाँ लिखा हुआ है शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक, ये संबंध है। तो इसका संबंध निकालने के लिए हम सूत्र हमारे पास इसमें क्या होता है, देखिए नंबर 1 पर हम लिखेंगे मूलों का योग कहें या योगफल। ठीक, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ये चीज। ठीक, अब ये चीज हमको लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, अल्फा बीटा प्लस गामा। अब देखो मूल कहाँ दिया हुआ, ये लिखा है, इसको रखो, यहाँ 1/2 रखेंगे, बीटा पर हम रखेंगे 1, गामा पर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारा देखो -2 में से 1 निकाल दोगे तो क्या होगा, -1। अब 2 1 कम 2, -2 में से 1 निकल जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, -1/2। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये मालूम चल गया, क्या चल गया, -1/2। अब राइट हैंड साइड में देखिए, ये राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, -b/a। अब इस पर गुणांक का मान रखना है, b का मान हमारे पास क्या दिया है, +1, और यहाँ माइनस, तो ये -1 हो गया। हर में क्या है, हर में देखो 2 लिखा हुआ, इसको ऐसे रख देंगे। तो देखो ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया।
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो गया बराबर, तो एक सत्यापित हो गया। दूसरा देखिए ये मूलों का योग है। अब दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरे में हम क्या लिखेंगे, ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ लिखेंगे मूलों के गुणनफल का योग, ये त्रिघात का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा बराबर सी बटा ए, ये हमको मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमको एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा एल्फा गामा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पास रखिए, एल्फा का वैल्यू 1/2 होती है, बीटा का हमको 1 दिया हुआ है, देखो यहाँ आपका दिया हुआ है, बीटा का दिया है, ये गामा का दिया हुआ है, ठीक है ना। इसी को हम यहाँ पास रखते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ बीटा और यहाँ गामा, अब ये एल्फा 1/2 गामा हमारा -2, तो इसको अब सिंप्लीफाई करो, तो ये गुणा करोगे तो 1/2 ही रहेगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ -1 आ जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे देखो -1 -2 मिला कितना हो गया -3, यहाँ 3 2 तिहाई 6, 6 में से 1 निकाल दो तो -5/2। अब राइट हैंड साइड देखो क्या लिखा है, राइट हैंड साइड में गुणांक लिखा हुआ है, ये c/a। अब इसकी वैल्यू यहाँ पास रखाओ, c का मान क्या दिया हुआ है -5 और यहाँ प्लस दिया है, तो ये 5 हो गया। a का मान हमको क्या दिया हुआ है 2, तो यहाँ पास आप 2 रख लेंगे। तो एक तो हमारा ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, एक ये हमारा सत्यापित हो चुका है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है तीसरा, तीसरा क्या कहते हैं, शून्यांकों गुणनफल। तीसरा हमारा निकलेगा शून्यांकों का, या शून्यांक लिखो या मूलों गुणनफल, बात एक ही है, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं मूलों का गुणनफल, ये एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। देखो ये त्रिघात वाला है, ठीक है ना, ध्यान देना है। अब इस पर रखोगे तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है अल्फा बीटा गामा, तो इसकी वैल्यू रखोगे 1/2, यहाँ 1 और यहाँ -2, तो देखो ये कट जाता है, ये 2 कट गया, इधर कट गया, तो हमको क्या आ गया आंसर में, जब इसको हल करेंगे देखो 1 है -1 आ गया। और फिर राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में हमको गुणांक दिया है -d/2, ए लिखा हुआ है, ए है, ठीक है ना। अब देखो डी की वैल्यू क्या है 2 और ए की वैल्यू 2 है, यहाँ रखा देंगे -2 और ये 2 दोनों कट जाएंगे तो हमको क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार ये भी हमारा सत्यापित हो चुका है, ये हमारा पहला का हो गया कंप्लीट, ठीक है ना, ये पहला का हो गया। इसी प्रकार इसमें एक क्वेश्चन और दिया था, यही सेम टू सेम आपको निकालने के लिए, ये देख लीजिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हमको ये मूल दिया हुआ है, मूल, और यहाँ पास ये बहुपद दिया है त्रिघात का, तो हम इसको
मूल को हम यहाँ लिख लेते हैं, एल्फा बराबर 2, बीटा बराबर यहाँ 1, गामा बराबर भी 1 है। ठीक है, तीनों का एक एक दिया हुआ है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पास तुलना कर लेंगे, क्योंकि गुणांक निकालना है हमको। ये तुलना किस में करेंगे, देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस यहाँ डी, ये चीज आपका, और यहाँ ये सी का दिया हुआ है। ठीक, यहाँ ठीक है, तो देखो तुलना कर देते हैं। ए एक्स क्यूब यहाँ पास देखो 1 है, तो हमको ए की वैल्यू क्या पता हो जाएगी, 1, और बी की वैल्यू क्या निकल आएगी, देखो बी एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस एक्स 4 स्क्वायर है, -4 आ जाएगा। और यहाँ सी क्या है, सी एक्स यहाँ +5x, तो यहाँ 5x हो जाएगा। यहाँ डी क्या दिया है, -2, तो यहाँ -2। ये हमको क्या निकल आया, ये हमारा निकल आया गुणांक। क्या है ये, गुणांक। और ये हमारा क्या है, शून्यांक। ठीक, अब इनके बीच संबंध बताना। ठीक, तो संबंध कितने हैं, 3 होंगे। ठीक, देखो 3 में पहले को देखते हैं, यहाँ पास मूलों का योगफल, योगफल कहो, मूलों का योगफल। तो इसका देखो कैसे होता है, त्रिघात में यहाँ रहेगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में एल्फा बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पास एल्फा का मान हमारे पास का दिया है, देखो 2 1 1, तो यहाँ पास 2 + 1 + 1, तो सब मिला कितना हो गया आपका, 4 आ गया। ठीक, अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है, गुणांक लिखा हुआ। ठीक है ना, तो देखो b का मान क्या दिया है, माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस, क्या हो गया प्लस, और a का मान क्या दिया है, 1, तो यहाँ पास 1, तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया। इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी गुणांक और मूल का संबंध क्या है, आपस में बराबर है। ठीक, अब दूसरा नंबर पर हम देखो क्या करेंगे, दूसरा नंबर पर लिखेंगे शून्यांकों के गुणनफल का योग। शून्यांक, चाहे मूल लिखो चाहे शून्यांक लिखो, ठीक है ना, शून्यांकों के मूलों, सॉरी, शून्यांकों के गुणनफल का योग। यहाँ पास शून्यांकों के गुणनफल, यहाँ गुणनफल का योग, यहाँ पास लिखेंगे एल्फा इंटू बीटा, बीटा गामा प्लस एल्फा गामा बराबर क्या होता है, C/A। ये आपका फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब चलिए लेफ्ट हैंड साइड से इसको हल करेंगे, एल्फा बीटा बीटा गामा एल्फा गामा। अब यहाँ रखो, एल्फा का मान हमको 2 दिया है, बीटा का 1, ऊपर देखो ये लिखा हुआ है, और यहाँ फिर 1 1, यहाँ भी 2 और 1। अब इसको जब हल करेंगे, 2 1 कम 2, 1 1 के 1, 2 1 कम 2, सॉरी, और यहाँ आ जाएगा 5।
लेफ्ट में 5 आया, राइट हैंड में क्या चेक करें, गुणांक। ये क्या लिखा है, c बटा a। तो देखो c का मान क्या दिया है, +5, यहाँ 5 कर दीजिए। a का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यहाँ 1। तो हमारा क्या हो गया, 5। तो यहाँ पास क्या समझ में आया हमको कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, यानी गुणांक और मूल के दोनों बराबर हैं। तो ये भी सत्यापित हो चुका है। अब हमारा तीसरा, अब इसमें लिखेंगे शून्यांकों गुणनफल। यहाँ लिखेंगे मूल लिखो चाहे शून्यंक लिखो, तो वही बात है। देखिए मूलों का गुणनफल, ये चीज ध्यान देना है। सभी सूत्र अगर आपको याद रहेगा तभी आपका आएगा। देखो क्या होता है, एल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। ये त्रिघात का सभी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने बता दे रहा हूँ कि आप जानते रहिए। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एल्फा बीटा गामा लिख लेंगे। एल्फा 2 है, 1 है, 1 है, गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में देख लीजिए, यहाँ -d/a। तो हमारा d का मान क्या दिया है, देखो -2। तो यहाँ माइनस ये लिख लीजिए और 1 लिख लीजिए। तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। इस प्रकार हमारा सत्यापित हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को हल करना था। बहुत ध्यान से आप इसको लगाइए, जहां संबंध के बारे में पूछे आप इसको जरूर देखिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन देखें तो इस पर जरूर लिखें कैसा आपको इस वीडियो लगा।